Good morning, dear students. Today our class is on active and passive voice. Date is 4 May 2021. The rule of passive voice. Passive voice. Okay. This is our thumb rule. Without passive voice rules, we can't understand very well, and we can't change the active and passive voice. Okay. आपने देख लिया सबसे पहले फर्स्ट रूल नंबर 1, द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस is changed in object form and used the place of object. Okay, this is the first rule. Second rule, the object of active voice is changed in subject form and used the place of subject. Used the place of subject. First rule, subject of active voice is changed in object forms and used with by. Used with by. Yeah. With by. The place of object. Okay. Number 3, the verb of active voice is changed in third form in passive voice. Three rules. Next, number 4,
4 the tense is changed according the tense is changed according to this rule. This rule, this chart, sorry, this chart, ओके, ये चार्ट होता है, इसके हिसाब से एक्टिव वॉइस के टेंस पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं। देखते हैं कैसे चेंज होते हैं, ये चार्ट हमें ध्यान में रखना होता है। एक दूसरी बात, इसमें कंफ्यूज भी होते हैं क्योंकि सेम पैटर्न्स व्हेन वी यूज्ड इन द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, स्टूडेंट्स also remembered the chart of the passive voice in the indirect narrations. So here you will have to alert to understand the sentence, which is the sentence is related to the active and passive voice and direct and indirect. ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। स्टूडेंट अधिकतर यहाँ पे भ्रमित हो जाता है, एक्टिव वॉइस के रूल को वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करते समय फॉलो कर लेता है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को यहाँ पर चेंज कर लेता है। तो ये आपको पहले से रिकॉग्नाइज करना होगा कि विच इज द सेंटेंस इज रिलेटेड पैसिव वॉइस से, एक्टिव वॉइस से है या फिर डायरेक्ट का है। तो यहाँ पर ये चार्ट हमें देखना होता है एक्टिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है, एंड पैसिव। ये चार्ट है हमारा, ये लाइन हमने ड्रॉ की। एक्टिव वॉइस में टेंस कौन कौन से टेंस सारे होंगे इसके अंदर। पहले हम पोजीशन समझते हैं किसकी, प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस की पोजीशन को हम यहाँ समझते हैं। प्रेजेंट टेंस में देयर आर 4 फॉर्म्स। नंबर 1 indefinite, indefinite tense, ओके। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है फर्स्ट में, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आती है हमारी डू एंड डज। मेन वर्ब को हम नीचे लिखते हैं, मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पैसिव वॉइस में क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, इज एम आर के अंदर, और जो मेन वर्ब है वो हमारे थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। दिस इज द रूल ऑफ द पैसिव वॉइस। नंबर 2 सेकेंड फॉर्म होती है हमारी कंटिन्यूअसली, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर एंड मेन वर्ब इज वी फर्स्ट here with ing in continuous tense and active voice sentence। ये चेंज होगी। सेम हेल्पिंग वर्ब इन कंटिन्यूअस टेंस ऑफ द ऑल टेंसेस इज एम आर एंड वर्ब थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, बीइंग थर्ड फॉर्म हो जाएगी आईएनजी वाले। नंबर 3 परफेक्ट, परफेक्ट में हैज हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव एंड वर्ब थर्ड फॉर्म होती है। हेल्पिंग वर्ब इसकी सेम होती है, हैज हैव,
वर्ब थर्ड फॉर्म जो होती है वो अपने साथ में बीन के साथ आती है। थर्ड फॉर्म। नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूस होता है एक्टिव वॉइस के अंदर सेम हेल्पिंग वर्ब के साथ में बी प्लस बी प्लस आईएनजी। पैसिव वॉइस में नो पैसिव वॉइस, नो पैसिव, इसका पैसिव नहीं बनता है। अब यहाँ देखिए these are the forms of the tenses. The same form of the tenses is found in the past and future tense, but the formation of the main verb is the same all the tenses, present, past and future, but according to the forms main verb situation is the same, but the helping verb change according to the tenses. अब देखते हैं कैसे चेंज होती है। आ गया? ठीक है, अभी इसको हम चेंज कर देते हैं, इनको मिटा देते हैं, नाम सेम रह जाएंगे। दूसरा टेंस हमारा यहाँ पर पास्ट आ जाएगा। मेन वर्ब की स्थिति को आप देखेंगे समान आएगी। नंबर दूसरा टेंस हमारा पास्ट, पास्ट का इंडेफिनिट, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हमारी आती है ओनली वन। मेन वर्ब की कंडीशन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म विद द हेल्पिंग वर्ब यूज फर्स्ट, विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज सेकंड फॉर्म्स ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस। पैसिव वॉइस में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब इज was, and main verb is third form. Okay, continuous में helping verb is was, main verb is first form ing. The same helping verb here was plus being and third form according to the present continuous tense, and the perfect here had and third form of the main verb. In the passive voice the same helping verb here had with been third form. Now one thing is cleared out, the main verb situation in the passive voice either the forms of the indefinite, continuous, perfect and perfect continuous, but the main verb situation is the same. Third form of the main verb is used all of the tenses form. Okay, and the perfect continuous had been the first ing, but like the same no passive voice of the past perfect continuous, no passive. Okay, so one thing is clear here, the 12 form of the tenses is used in the active voice, but in passive voice we used only 8 type of the forms. Okay, एक्टिव वॉइस के अंदर पूरे 12 फॉर्म यूज होती है, लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर केवल 8 फॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसको हम मिटा देते हैं और अब हम फ्यूचर की कंडीशन देखते हैं। फ्यूचर टेंस की कंडीशन पैसिव वॉइस में क्या होती है। स्टूडेंट आपको ये याद रखना होगा, future tense. Number 3 is the future tense. Helping verb is will and shall.
passive voice will and shall. Main verb is be form. Third form. In continuous, helping verb is sham, will and shall, and be first with ing. Main verb. No passive voice of the future continuous tense. No passive. Perfect here. The same helping verb will and shall with have. Third form. Passive voice helping verb the same, will and shall with have been. With her. In perfect continuous tense, helping verb is the same, will and shall have been. This first ing. But passive voice, no passive voice. Okay. By the chart, one thing is cleared out. Only 8 forms of the tense is used in the passive voice. टेंस के 8 फॉर्म का फ्यूचर में 2 का पैसिव वॉइस बनता है, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस के अंदर 3 फॉर्म का पैसिव वॉइस बनता है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो फॉर्म प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर में होती है उनका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है. एक फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता. इस तरह से 8 फॉर्म का पैसिव वॉइस बनाया जाता है. ओके. तो ये हमें ध्यान रखना होता है. अब इसके कुछ रिमेनिंग रूल्स है वो थोड़ा देखते हैं. इसको हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं. नॉट only 8 type of the forms they are perfect continuous tense of the present, past and future and future. There are present perfect continuous tense of the present, past and future and future continuous tense form. Future continuous form is not used in passive voice. Okay, clear हो गया. There are perfect continuous tense of the present, past and future continuous forms is not used in passive voice. Clear है. तो इस तरह से इनका पैसिव वॉइस में यूज नहीं होता है. नेक्स्ट नंबर 4
द tit for tat rule is used during passive voice एज टिट को टेट का मतलब है जैसे को तैसे का नियम इसमें लागू होता है। जैसे जैसा एक्टिव का सेंटेंस होगा वैसा ही पैसिव का होगा। जैसे एक्टिव एंड पैसिव। इंडेफिनिट है, अफर्मेटिव है, ये भी सेम, सेंटेंस चेंज नहीं होगा। नेगेटिव है, सेम नेगेटिव होगा। हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है, ये भी हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होगा। WH है तो ये भी WH से स्टार्ट होगा। इस तरह से ये रूल इसके अंदर लागू होता है। ओके, आगे हम चलते हैं, एग्जांपल द्वारा इनको क्लियर करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये रूल ध्यान में रखने होंगे, तब जाकर के हमें एक्टिव से पैसिव बनाने में सुविधा रहेगी। फॉर एग्जांपल, राम learns English। ओके, ये सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या क्या चीज देखनी होगी इसमें? सब्जेक्ट देखना होगा, वर्ब के द्वारा टेंस देखना होगा, ऑब्जेक्ट देखना होगा। तीनों चीजें हैं तो हम इसका पैसिव वॉइस बना देंगे। कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट को पहला रूल क्या था? सब्जेक्ट चेंजिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंजिंग टू द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है हमारा इंग्लिश है। वर्ब देखे हमने, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इससे टेंस का मालूम लगेगा कौन सा टेंस है। एस या एस लगा हुआ है या डू डज है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ संकेत देती है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब 2 और 3 आती है, जिनों में से कोई भी इज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम यूज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लर्न। इन दोनों का यूज हो गया। सब्जेक्ट बचा जो बाई के साथ में इधर आ जाएगा, बाई। हाँ, ये नाउन है तो नाउन के फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता, प्रोनाउन जरूर चेंज होता है। इस तरह से हम इनको समझते हैं। ओके, तो हम वन बाय वन हम इनको देखते हैं। तो ये एग्जांपल हमारा एक हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ से भी हम थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेंगे, आपको समझने में और आसानी हो जाए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम देखते हैं पहले। नंबर 2 में हम देखते हैं सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। ओके, ये सेंटेंस है। तो फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले तीनों है या नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर किसी एक की भी कमी होती है तो पैसिव वॉइस में थोड़ी सी दुविधा होती है। देखते हैं उस सेंटेंस को कैसा देखते हैं। तो तीनों चीजें इसके अंदर है। ऑब्जेक्ट इसमें ए सॉन्ग है, ये हमने लिया ए सॉन्ग। पहले सेंटेंस चेक करते हैं कि विच इज द सेंटेंस
अफर्मेटिव तो अफर्मेटिव बनेगा, नेगेटिव से में भी नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस से भी नेगेटिव बनेगा। यहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब की जगह तीनों में से इज एम आर आती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इज का यूज करेंगे, इज नॉट अपनी जगह पर होगा, ये जो भी है थर्ड फॉर्म में चेंज होगी, ये यूज हो गया, इसकी जगह सब्जेक्ट आ जाएगा, सी है। अब ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का ऑलरेडी ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है तो वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा हर। ए सॉन्ग इज नॉट सung बाय हर, अगर कोई नाउन होता तो नाउन एज इट इज आ जाता, इस तरह से इसका यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फिर डू दे प्ले गेम, क्वेश्चन मार्क आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो सेम पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव बनेगा। हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आएगी। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में ये देखना होता है हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन ए सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यह सब्जेक्ट दे है, इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज आ गई, तो यहाँ हमें निर्धारण करना होगा कि इसकी जगह कौन सा सब्जेक्ट आएगा। तो ये तो हो जाएगा, ऑब्जेक्ट भी चला जाएगा, यहाँ पर एक गेम है तो यहाँ पर सिंगुलर है तो इज एक गेम। प्ले थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, प्ले क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यहाँ पे बाय देम नहीं लगाया हमने, है ना, जो कि बाय के साथ देम आता है, तो यहाँ पर नहीं लगाया और लगा देंगे तो गलत होगा। क्यों होगा इसका मैं थोड़ा नोट लिख देता हूँ अभी। आपको ये देखना है ना, नॉट अनसर्टेन सब्जेक्ट कौन से हैं, दे, सम, नो, एनी, ईच, एवरी। इनसे जुड़े होते हैं अनसर्टेन सब्जेक्ट इज नॉट acceptable accepted in passive voice। ओके, जिनको एक्सेप्टेड नहीं होते हैं तो बाई देम आता वो नहीं आता, ठीक, इस तरह से ये बनते हैं। ठीक है, आज इतना ही, नेक्स्ट फिर देखेंगे। ओके, थैंक यू।